आप कहाँ रहती हैं? मेरे पास कार है। आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। यहीं कुछ देर वेट कर लूँगी। मेरी तकलीफ़ छोड़िए। मैंने पूछा आप कहाँ रहती हैं? और अपना पता बताते डरिए मत। मैं इस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपनी पीएचडी सबमिट करने वाला हूँ। इसीलिए बुक्स लेने लाइब्रेरी आता हूँ। अरमान के चेहरे पर गंभीरता थी। लाल चौक से थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेना होता है। उसी रोड पर मेरा घर है, लड़की ने कहा। अरे, मेरे घर का भी वही रास्ता है। तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आइए, मेरी कार पास ही में है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। तेजी से कार के पास पहुंच अरमान ने उसके लिए आगे वाली डोर खोल दी। कुछ संकोच के साथ वो कार में बैठ गई। चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। कनखियों से लड़की का चेहरा देखता अरमान उसकी मनोदशा समझ गया। आप कंप्यूटर पर भी तो कीट्स के बारे में बहुत सी जानकारी पा सकती हैं। असल में मैंने अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक सोचा है उसके बारे में उस बुक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। शब्दों में निराशा साफ झलक रही थी। परेशान न हो, कोई न कोई आपकी मदद जरूर करेगा। कहते हैं जिस चीज को शिद्दत से चाहा जाए उसे पाने में सारी कायनात मदद करती है। अरमान ने मजाकिया अंदाज में कहा। आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। अब कौन मेरी मदद करेगा? मायूसी से उसने कहा। हो सकता है वो मैं ही हूं। कोशिश करूंगा आपके काम की किताब आपको मिल जाए। शुक्रिया। आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुफ्त में शुक्रिया न दें। पता नहीं बुक मिलेगी भी या नहीं। बाय द वे, आपका नाम क्या है? अनुप्रिया, पर मुझे सब अनु के नाम से पुकारते हैं। मेरा भी नाम अरमान है, पर अम्मी मान कहती हैं। एक बात समझ में नहीं आती, अगर छोटे ही नाम से पुकारना है तो बेकार में लंबे नाम ही क्यों रखे जाते हैं? अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी। कार से राइट टर्न लेने के थोड़ी देर बाद अनु ने जिस घर पर कार रोकने को कहा उस घर को देखकर अरमान चौंक गया। दूर से ही घर के सामने रंग बिरंगे फूलों का मेला सजा हुआ था। हर रंग, हर किस्म के फूल एक दूसरे से होड़ लेते हवा के साथ झूम रहे थे। अरमान ने कार रोक दी और पूछा, आप इस फूलों की वादी में रहती हैं? अरमान के चेहरे पर मुग्ध भाव था। हमारे घर का नाम है नंदन कुटीर। ये घर हमारे बाबा ने बनवाया था। ये नाम उन्हीं ने दिया था। बहुत से फूलों के पौधे बाबा ने ही लगाए थे। आपका घर तो अंदर भी गुलदानों में सजे फूलों से महकता होगा? जी नहीं, हमें शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। शाख पर हंसते फूल ही अच्छे लगते हैं। अनु के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। कमाल है, आखिर शाखों पर भी तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर उन्हें घर में क्यों ना सजाया जाए? आपने शायद देखा नहीं है, शाख से गिरी पंखुड़ियां जमीन को तरह तरह के रंगों से सजा देती हैं, जैसे जमीन पर कोलाज बनाया गया है। अनु की आंखों में जैसे सपने थे। मान गया, आपका फलसफा बहुत खूबसूरत है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सका। शुक्रिया। क्या आपने कभी फूलों की पंखुड़ियों को अपनी किताब के सफ़ों में कैद नहीं किया है? मेरी बुक्स में तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। आपकी बातों से लगता है आप कोई शायरा हैं जो सपनों की दुनिया में रहती है। नहीं नहीं, हम शायरा नहीं हैं, पर हमारी एक दोस्त नफीसा थी। वो हमें उर्दू की शायरी सुनाती थी। हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हल्की मुस्कान से अनु का सुंदर चेहरा खिल उठा। अम्मी के साथ जब भी इस तरफ से गुजरता, इन फूलों की खूबसूरती अम्मी का दिल खुश कर देती। एक बार तो उन्होंने आपके घर के भीतर जाने का भी मन बना लिया था। तो फिर आप आए क्यों नहीं? आज भी हम घर के बाहर ही रुके हैं। चलिए अंदर आकर एक कप कॉफी पी लीजिए। पापा आपसे मिलकर खुश होंगे। शुक्रिया, पर आज नहीं। देर होने पर मेरी अम्मी भी आपकी मम्मी की तरह नाराज हो जाएंगी। ठीक है, पर वादा कीजिए एक दिन आप अपनी अम्मी के साथ जरूर आएंगे। अगर मेरी अम्मी आपके कुछ फूलों को अपने साथ ले जाना चाहें तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। क्या आप उन्हें फूल तोड़ने की इजाजत देंगी?
अरमान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आपने आज लिफ्ट दी है, उसके बदले में फूल देना तो बनता है, हिसाब बराबर। अनु हंसती। बाय कहकर कार से उतरती अनु ने हाथ हिलाकर अरमान को विदा दी थी। यहाँ का मौसम जानती है, फिर भी छाता नहीं ले गई, भीग गई होगी। दरवाजा खोलती मम्मी ने अनु को देखकर कहा। नहीं मम्मी, एक अरमान साहब ने अपनी कार से छोड़ दिया। जानती हो मम्मी, उनकी अम्मी हमारी बगिया के फूलों की बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा, उस अच्छे मददगार इंसान का क्या नाम है अनु? अनु की बात सुनकर पापा ने पूछा। अरमान सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं। तू उनके साथ घर आई, तेरी क्या अकल मारी गई है? देखती नहीं यहाँ के हालात बदल रहे हैं। उल्टी सीधी बातें सुनकर डर लगता है। जब तक तू वापस नहीं आती मेरी जान सूखती रहती है। अब बस भी करो सुनीता, अभी तो अनु घर पहुंची है और तुम शुरू हो गई। इस घर में अनु के बाबा की यादें हैं, उनके सपने हैं। फिर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी अनवर अंसारी हमारा स्टूडेंट रहा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। अनवर जानता है कि हमें हमारे इस घर से और वादी से कितना लगाव है। हमें डरने की क्या जरूरत है? पापा, हमने जो किताबें कल रिजर्व करवाई थी कोई और ले गया। अनु ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, मेरी बेटी अपनी बुद्धि से लिख सकती है। कॉफी तैयार है, तेरा ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू पापा। वैसे अरमान जी ने कहा है वो मेरे लिए किताब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है तेरा काम बन जाएगा। अनु, क्या तू पागल हो गई है? किस अरमान की बात कर रही है? अनजान लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, सुनीता ने गुस्से में कहा। सुनीता, तुम बेकार डरती हो। सब इंसान एक से नहीं होते। हर एक को शक की निगाह से देखना गलत बात है। हर धर्म और जाति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, पापा ने समझाना चाहा। आप बाप और बेटी को समझाना बेकार है। नाराज सुनीता किचन में चली गई। अनु, पब्लिक लाइब्रेरी से एक अच्छी बुक मिली है। बहुत से क्रिटिक्स ने कीट्स पर अपने विचार दिए हैं। क्या बुक अभी पहुंचा दूं या सवेरे तक इंतजार कर सकती हो? रात के 8 बजे अरमान का फोन आया था। ओह थैंक्स, वैसे तो बुक अभी मिलने से मैं रात भर में काम कर दूंगी, पर शायद आपको तकलीफ होगी। कल सवेरे का बेसब्री से इंतजार करूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। अनु की आवाज में खुशी थी। मेरी तकलीफ के लिए परेशान न हो, आपके घर के पास ही हूँ। उम्मीद है किताब आपकी मुश्किल आसान कर देगी। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पापा, अरमान को एक किताब मिली है, वो अभी देने आ रहे हैं, अनु ने खुशी से कहा। अनु बेटी, ये तो तेरी ज्यादती है। उन्हें इस वक्त तकलीफ दे रही है? पापा, उन्होंने कहा वो हमारे घर के कहीं करीब ही हैं और उनके पास कार भी तो है, अनु ने भोलेपन से कहा। डोरबेल पर अनु के पापा ने दरवाजा खोला था। उनके पीछे अनु भी आई। गुड इवनिंग सर, आपकी साहिबजादी के लिए किताब लाया हूँ। उम्मीद है इससे उनका काम चल जाएगा। किताब 7-8 दिनों तक रख सकती हैं। अब मैं चलता हूँ, किताब देते हुए अरमान ने कहा। थैंक्स, मेरी पागल बेटी ने आपको परेशान कर दिया। आप घर में तशरीफ लाइए। मेरी बेटी की आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, कम से कम चाय या कहवा तो ले सकते हैं। आज नहीं, घर में अम्मी भी इंतजार कर रही हैं। वैसे आपकी बेटी की मदद करने की एक वजह यह है कि इनकी तरह मुझे भी जब क्लास में कोई काम मिलता था तो सबसे अच्छे काम का रिमार्क पाने के लिए ऐसे ही मैं बेचैन हो जाता था। आज अनु जी में भी वही जज्बा दिखाई दिया। अनु की ओर मुस्कुराकर देखते हुए अरमान ने कहा। पापा, हमने बताया था ना कि इनकी अम्मी को हमारे घर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे कहिए वो अपनी अम्मी के साथ हमारे यहाँ आए। ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही अरमान साहिब, आप अपनी अम्मी के साथ कभी तशरीफ जरूर लाएं, हमें बहुत खुशी होगी, डॉक्टर मट्टू ने कहा। जरूर, ये वादा रहा। अम्मी तो इन फूलों पर कोई नज्म ही लिख डालेंगी। मेरी अम्मी शायरा हैं। आपसे गुजारिश है, आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे आप सिर्फ अरमान ही कहें तो खुशी होगी। गुड नाइट कहकर अरमान चला गया। किताब पाकर अनु खिल उठी। पूरी रात किताब से नोट्स बनाती रही। सवेरे तक अनु आधा पेपर तैयार कर चुकी थी। चेहरे पर रात की थकान का कोई चिन्ह नहीं था। मोबाइल पर अरमान की कॉल आई। क्या बातें हुई अरमान और अनु के बीच, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।